Bismillahirrahmanirrahim. मुनासिब के साथ पहले तो मैं शाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ एज ए एडिशनल चार्ज सेक्रेटरी बलूचिस्तान असम्बली। साथ ही मैं अपनी तकरीर का जो शुरुआत है मैं मुख्तसरन कोविड-19 पे सिर्फ इतनी बात करूँगा क्योंकि हमारे सीएम साहब बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर बाबा साहब भी बैठी हुई। कुछ तफसीली बातें वो खुद अपने तकरीर में सीएम साहब बताएंगे कि उन्होंने क्या एफर्ट्स बलूचिस्तान के लिए क्या किया। सिर्फ मैं इतना कह दूँ कि ये वबा जब आई ये सिर्फ पाकिस्तान या बलूचिस्तान पे नहीं आई। मेरे ख्याल से अगर आप इसका जो चीन से जब ये शुरू हुआ, यूरोप और अमेरिका से होता हुआ फिर हमारे पाकिस्तान में पहुंचा, तो लोग इतने परेशान हुए कि हमारे बलूचिस्तान में अगर अब तक 39 डेथ केसेस हुई हैं, तो ये इटली और इंग्लैंड और स्पेन में रोजाना की बुनियाद पे 900 हजार लोग इसका शिकार होते थे। और अमेरिका तो अभी तक फंसा हुआ है कि वो इसका इलाज किस तरह करना है और किस तरह इसको कंट्रोल करें। लोग घबरा गए और घबराने की सूरत में इसका इलाज भी भूल गया कि इसका इलाज भी करना है या इसको किस तरह कंट्रोल करना है। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान के लेवल पे भी अगर आप इसको ले लें तो अंदाजे के मुताबिक जो 2700, 2600 पंजाब, सिंध और फिर पख्तूनख्वा तक आते हुए बलूचिस्तान का अगर आप एवरेज निकाल दें तो मेरे ख्याल से अभी भी हमने इस कोरोना को कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स इसमें हिस्सेदार है, सीएम साहब से लेकर हमारी जितनी भी गवर्नमेंट है, एक बहुत मस्बत किरदार के साथ इन्होंने यहाँ पे काम किया। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी गवर्नमेंट की एक तारीफ शुरू कर लूँ और उस पर बात करता हूँ। ये हमारी ड्यूटी बनती है, अगर हम ये ना करें भी हमें करना पड़ता है कि एक बीमारी आती है, वो हर इंसान का फर्ज पड़ता है, इस बलूचिस्तान में रहने वाले हर फर्द का ये हक बनता है कि वो इसमें हिस्सा डाले और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट ने यही किया। इसमें हमारी जितनी भी इत्तेहादी पार्टियां हैं उसमें अपना हिस्सा डाल के रोजाना की बुनियाद पे चीफ मिनिस्टर साहब वफाक के साथ, वजीर आजम के साथ, प्रेसिडेंट के साथ, यहाँ पे हमारे अपने जितने भी हम इत्तेहादी जमातें थे, हम रोजाना की बुनियाद पे इसकी मीटिंग्स करते थे, इसका हल निकालने की कोशिश करते थे कि भाई हम क्या करें। एक हमारी जो सोसाइटी है उससे आप वाकिफ हो, किस सोसाइटी में हम रहते हैं जहाँ पे तालीम बहुत कम है, क्वेटा तक कुछ तालीम है। आप जाए जो हमारे रिमोट एरिया है उसमें तो आपको कोरोना का कोई वजूद भी नजर नहीं आता है। वो कहते हैं कोरोना है क्या चीज, ये तो मजाक है। इस सोसाइटी में रहते हुए हम इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट कितने कबायली रिवायात, ट्राइबल सेटअप, हमारा एक मजहबी माशरा, इस सब को कंट्रोल करते हुए हम इनको ये पैगाम देते हैं कि हमने कोरोना के साथ क्या करना है। मैं कल गया हूँ, परसों गया हूँ, मैं फातिहा पढ़ के आता हूँ। आप जाए उस लोगों के साथ जब हाथ नहीं मिलाते हो, वो कहते हैं तू पता नहीं किधर से आया, अमेरिका से आया, यूरोप से आया, इतना डरपोक क्यों हो, बीमारी से क्यों डरते हो। अभी अल्लाह की तरफ से एक नेचुरल डिजास्टर है जो आया हुआ है हमारे पास। इसमें हमने एक मदद की, हमने यहाँ पे जितने हॉस्पिटल्स है उसमें अपने आइसोलेशन वार्ड बनाए, चमन में बनाए, तिफ्तान में बनाए। मुख्तसरन मैं इतना कह दूं कि उस पे ये आएंगे। हमने बहुत कोशिश की, उससे मैं भी डरता हूँ, मेरा बेटा उससे मुतासर हुआ, हमारे मिनिस्टर उनसे मुतासर हुए, हमारे फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स लड़ते हुए इनसे मुतासर हुए, हमारे पैरामेडिक्स हुए हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी का, अपनी जान की जो बाजी लगा के हमारी इस कौम की खिदमत की। हमने उनको जो है एक किस्म का वो एक खराज तहसीन पेश करना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हम इससे ये नहीं है कि ये हमारा सिर्फ अपोजिशन के लिए है और ट्रेजरी बेंचेस के लिए नहीं। ये वबा जो है ये किसी का फर्क नहीं करता है। ये हर एक उस इंसान को जो है जिससे ये जरासीम लगता है उसको नहीं छोड़ता है। ये मखसूस किसी तबके के लिए नहीं आया, ये पूरी इंसानियत के लिए आया है। तो हम कोशिश करते हैं, हमारी हुकूमत ने पूरी कोशिश की। हकीकत में जब सब पहले सामने बैठे हुए अच्छा नहीं लगता है, उन्हें पूरी हिम्मत के साथ, पूरी अपनी काबिलियत के साथ इस हुकूमत ने, अपनी सारी पार्टियों ने इसमें मुकम्मल ताउन किया है कि इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। सेकंड, मैं ट्रेडिशनल में इसलिए इस पे आता हूँ
جو ہے یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ بھی ایک ایسی آپ وبا کہہ دیں ایک آفت کہہ دیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹریڈیشن پہلی دفعہ بلوچستان میں 1926 میں یہ آیا اور پھر بعد میں جو 1952 پھر تیسری دفعہ 1996 اور 1999 میں آیا. جب پاکستان نہیں بنا تھا جس طرح ہمارے ایک معزز اراکین نے کہا کہ پشتون اور بلوچ ایریا میں تو یہ جو ہے یہ اس وقت سروے کے مطابق اس ایریا میں یہ ٹریڈیشن پیدا ہوئے تھے. یہ جو آپ کے ڈیزرٹ ایریا ہے اس میں آئے تھے اس وقت یہ خاران چاغی گوادر پسنی اس ایریا میں 1926 کے سروے کے مطابق یہ جو پڑی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ٹریڈیشن جو ہے یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ انڈے ڈالتے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی وہ مارچ 2019 میں یہ ٹریڈیشن آیا گوادر کے علاقے سے یہ داخل ہوا اور پسنی سے ہوتا ہوا یا بلوچستان کی جن ڈیزرٹ اور جن علاقوں کے انہوں نے اپنے ضد میں لیا اور یہاں سے یہ پنجاب چلے گئے اور پنجاب سے یہ واپس یہ راجستھان کے ڈیزرٹ تک گئے انڈیا تک یہ پہنچے. اس دوران پھر واپسی ان کی شروع ہوئی. یہ جو ابھی آئے ہوئے یہ واپسی اور انہوں نے یہاں پہ انڈے ڈالے. اس میں جو ہے یہ واپسی میں فروری میں یہاں پہ آئے اور مختلف ایریاز میں انہوں نے انڈے دیے اور اس انڈے کی وجہ سے یہ بچے جو ہے 100 کی 200 کی تعداد میں انہوں نے اپنے بچے پیدا شروع کر دیے. اور اس میں میچور انمیچور اور میچور ہوتے ہیں بالغ اور نابالغ ہوتے ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ہے یہ پوری تفصیل پڑی ہوئی. اور اس دوران میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ نیشنل ایشوز ہے اور وہ سروے کرتے ہیں پوری ضلعوں کے پورے علاقے کے اور اس کے ساتھ یہ پھر اس کو شامل کرتے ہیں کہ کیا پہ زیادہ. یہ پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے اور پھر ہم ان سے وہ کرتے ہیں. اس میں ہم نے آپ کو جب یہ آئے اس پہ جو انہوں نے عملے شروع کر دیے جو مختلف جس طرح ضلع تھے یہ جو ہمارے 8 ضلع ہم نے 11 ضلع ان کو جو ہے بتایا کہ اس 11 ضلعوں میں جو یہاں پہ میرے سے جرا مکٹی سوئی اور اس طرح آتے ہوئے خاران سپی چاغی گوادر اور یہ جو پسنی اور یہ جو مختلف ایریاز ہیں یہاں پہ جو انہوں نے جو ہے یہ شروع ہوئے. تو اس کے ساتھ ہماری جو ایک سٹیک ہولڈرز ہے اس میں این ڈی اے میں ہے پی ڈی اے میں ہے ایگریکلچر ہے. اس میں ابھی ایک نیا ڈپارٹمنٹ این سی سی بنا ہوا ہے نیشنل لوکسٹ سینٹر کی بنیاد پہ فیڈرل میں. آج بھی ان کی میٹنگ تھی میں ابھی وہیں سے آیا. ہمارے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہماری حکومت نے اس پہ بہت کام کیا ہے. ذرا ثنا صاحب اس میں اگر آپ کو بتا دوں اس میں پہلے سٹیج اور دوسرے سٹیج میں جو ہمارے ابھی یہ شروع ہوا ہم نے فیڈرل حکومت سے اپنا ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں اس کے لیے جو ہے آپ اسپرے دے دیں جو زہر جو مخصوص زہر ہوتا ہے جو خاص کر میدانوں میں اسپرے کیا جاتا ہے جن کے انڈے ہوتے ہیں جو آپ پہ یہ پلتے ہیں. دوسرا اسپرے آتا ہے جو کراپس پہ ہوتے ہیں جو کراپس کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. اس کے لیے بھی ابھی تک ہمارے پاس پہنچا نہیں ہے. ہم نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے ہمیں چائنا نے اس میں ہمارے ساتھ کوآپریشن کی. جناب اسپیکر صاحب 12 انہوں نے بم اسپرے مشینیں دی ہمیں جو ہے اس کے ساتھ ہمیں کوئی 50,000 ہمیں جو پیسٹیسائڈ جو زہر تھا وہ دیا. ہم نے ہر ڈسٹرکٹ کو بھیجا ہے. 27 ڈسٹرکٹ ابھی ان سے متاثر ہے. اس میں جو ہے خاص کر جو 11 ڈسٹرکٹ وہ بہت زیادہ متاثر ہے. اس میں ہم نے کم از کم جو ایریل اسپرے آپ نے کہا اس میں ہم نے ایریل اسپرے فوج کی مدد سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیا لیکن ہم وہ اس جگہ پہ کر سکتے ہیں جہاں پہ کراپس نہ ہو جہاں پہ ایک آبادی موجود نہ ہو کیونکہ یہ خطرناک ہوتا ہے. ہم ہر جگہ جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپرے نہیں کر سکتے. تو اس میں 5-6 جو ہے وہ جرا مکٹی خاص کر جس میں زیادہ تھا اس کو ہم نے کنٹرول کیا تھا. ہم نے سٹی میں کیا ہم نے بختیار آباد میں کیا ہم نے فلانا جو 4-5 اور ڈسٹرکٹ سے اس میں نام لکھے بولو ہے یہ سب اس میں ہم نے کر دیا. ابھی یہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ آپ کے کوئٹہ کے اس دامن میں گیا تھا یہ جو پہاڑ کا دامن ہے یا جو نوا قلعے سے آگے ادھر بھی میں سواب ان کا پورا ملا یہاں بھی انہوں نے انڈے ڈالے. ابھی اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. یہ اتنا خطرناک ہے کہ ٹھیک ہے ہم کووڈ-19 سے تو ہم متاثر ہوئے کہ انسان کو لگتا ہے اور انسان واحد مر جاتا ہے لیکن لوکس اتنا خطرناک ہے کہ آپ کے کراپس کو اگر آپ اس کو ڈیمیج کریں گے تو پورا ہمارا فوڈ ختم ہو جائے گا. ہمارا رہنا جینا جو ہے مرنا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہم بچوں کو کیا کھلائیں گے. اس میں ہماری گورنمنٹ نے مکمل فوکس کی ہوئی ہے. اس میں ہم نے یہاں تک کیا ہے کہ ہماری ڈپارٹمنٹ کا ہمارا اپنا ایک واٹس
सब ग्रुप हमने हर एक हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो है उसने पूरे जमींदारों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्टर करके पूरी उनको इतला देते हैं, हमें इतला देते हैं और उसके मुताबिक हम वहाँ पे पहुँचते हैं। हमारे स्टाफ जिसमें फौज का एक नुमाइंदा होता है, जिसमें डीपीपी का ये जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में उसका एक नुमाइंदा होता है, वो तो अभी तक मुकम्मल नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट के 5-4 मेंबर, उसमें ये 6 मेंबरों पे टीम जो है मुश्तमिल है। जवाहर जिले में हमने बनाया 166 टीमें बनी हुई है इसकी, और हर जिले में वो पहुंचता है। और दूसरा हमने एक जो है जो हमारे जो पंजाब एक हमने जो है पंजाब गवर्नमेंट से पीडीएमए ने बनाया हुआ है, उससे हमने उसको जो हमें एक्सेस मिला हुआ है, उसमें हमें पूरी लोकेशन भी बताते हैं, हमें पूरा तफसील बताते हैं कि क्या फोकस कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे हमला कर रहा है और किस सूरत में और कितने हैं और कितने सवाल में। उस हवाले से भी हम अपने वो जो है वो सर्वे कर रहे हैं। लेकिन हमें अभी भी हमने कहा है कि हमने अपने सूबाई हुकूमत से भी हमने कहा कि हमें इस पे जो है हमें फंड दिया जाए। हमारा सीएम साहब की तरफ से 10 करोड़ रुपए का वो रिलीज मिला है, कोई 20 और भी चाहिए। ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 भी आने वाला है। ये स्टेज 2 सॉरी, उसमें जुलाई अगस्त सितंबर तक जो है अक्टूबर तक ये चलेगा और ये बहुत खतरनाक है। इसमें ये नहीं कि सिर्फ हमने पंजाब और सिंध हुकूमत से कहा है कि भाई आप रिसोर्सेज यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, बजाय ये कि आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान से ये जो है ये मलख आ रहा है, तो आप आ जाए हमारे साथ यहाँ मिल के, इसलिए हम इसको खत्म कर लें तो आप बलूचिस्तान और जो पंजाब और सिंध जो है वो बच जाएंगे। आज भी हमने यही रिक्वेस्ट की कि भाई हमें वर्कर्स दिया जाए, जहाँ पे हम हवाई स्प्रे नहीं कर सकते हैं वहाँ पे हमें गाड़ियाँ दी जाए, हम गाड़ियों के जरिए उधर पहुँच जाए, क्योंकि गाड़ियाँ जो है ये डेजर्ट में और उस एरिया में जहाँ पे आम मोटरसाइकिल या आम चीज़ें नहीं जाती हैं, वहाँ पे हम यही स्पीकर साहब हमने गुजारिश की कि हमें वो गाड़ियाँ दी जाए जहाँ हम वहाँ पे स्प्रे कर सके। तो ये जो है हमने मुकम्मल, हमारी गवर्नमेंट भी इस पे मुकम्मल, जम साहब की क़यादत में हमने इसमें मुख्तलिफ 10 से 15-20 मीटिंगें की और इसका हल निकालने के लिए हमने वफाक से रब्ता किया है। और वफाक से यही हमारी गुजारिश है कि बलूचिस्तान इतना वसी और इतना लंबा एक ऐसा सूबा है कि उसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हमारे साथ मिल के इसको करें। आपके मैं इस पे मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये मैं नहीं कहता हूँ कि इन्होंने जो एफर्ट्स हमारे साथ जो डिपार्टमेंट में उसमें फौज ने, एफसी ने, डीएमए ने और हमारे जो पीडीएमए हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसको जो इन्होंने जो एफर्ट्स दिखाए और इसको ये जो नेशनल जो नेचुरल जो डिजास्टर आया है इसमें जो किरदार अदा किया है, इसको मैं उनको अप्रिशिएट कर सकता हूँ। और हमने हमेशा हमारी डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर इस पर लगी हुई है। इस पर यह है कि अभी हमारे जो पश्तून जिला है उसमें पश्चिम सबसे टॉप है, तो एक खतरनाक किस्म का सवाल वहाँ पे मलख जो है आने शुरू हो गए, बल्कि आए हो। उसके साथ किला अब्दुल्ला है, लोरलाई है, उसके साथ किला सैफुल्ला है। उस पर भी हमने फेडरल से गुजारिश की है कि भाई हमारे इस जिलों को भी इस जो है ये खतरनाक जो जिले हैं उसमें शामिल किया जाए। हमने उस पर ये काम शुरू है और इंशाल्लाह वो भी हमें इस पे वो सब कुछ दे देंगे। दूसरी बात यह है कि हम ये आपसे कह रहे हैं कि जो टेलीविजन के हवाले से मुकम्मल तौर पे जमींदार भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और कोऑपरेशन कर रहे हैं। और तीसरी आखिरी मैं एक बात कह दूं कि आपके अच्छा नागू साहब कह रहे हैं मुख्तसर कर रहे हैं, आप लोग मेरे 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगे रहे। मैं सिर्फ इतना कह दूं कि ये जो कहते हैं कि हमारे एरियाज में हमारे जो इलाकों में मुदाखलत हो रही है, देखो ये हम मेरे भी तीसरी दफ़ा हम यहाँ पे सीट जीत के आए हुए हैं और यहाँ पे इलेक्शन भी कर रहे हैं और यहाँ पे फंड जेसीबी भी बन रही है, खर्च भी हो रहा है। मैं तो एक आज़ादाना आप सब लोगों को दावत दूंगा, क्या है मेरे इलाके में कोई मुदाखलत करे, कोई फंड खर्च करे, कोई स्कूल बना के दे दे, कोई हॉस्पिटल बना के दे दे, भाई मैं तो वेलकम करूँगा सबको कि कोई आए खर्च करे। भाई हमने आप जो आप पीएसडीपी को देख लें, आप हमें हमेशा हम यही कहते हैं, कब तक हम कहते रहेंगे। सना साहब आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आपका पोजीशन लीडर बैठा हुआ है, आप ये 5 साल पिछले उठा ले और इस साल में उठा ले कि कितना पीएसडीपी खर्च हो और कहाँ पे हुआ है। आपके लिए हॉस्पिटल्स बने हैं, आपके लिए स्कूल्स बने, आपके लिए कॉलेजेस बने हैं। कोई जाम साहब ने, अजमत ने या अजहर खान ने कोई अपने लिए हमने कोई फार्म हाउस नहीं बनाया भाई, हमने कोई अयाशी का आडे खुदा न खास्ता नहीं बनाया अपने लिए, हमने तो वो रोड्स बनाए, वो आपको साफ पानी दिया, हमने पीस एंड जस्टिस पे काम किया, हमने आवाम को जो है वो अमान दिया हुआ है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरे जात के लिए। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपके इलाके में जो है गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रहे हैं, और फिर ये कौन
سے آئین کے تحت آپ کہتے ہیں؟ کس آئین میں یہ ہے کہ یہ MNA اور MPA اور سینیٹرز کا فنڈ ہے؟ کوئی تو ہمیں آئین کا کوئی فکر، کوئی ایسا آرٹیکل بتا دے کہ بھائی اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے MPA سے پوچھ کے، اپنے MNA سے پوچھ کے کام کرنا ہے. یہ گورنمنٹ کی پرائرٹی میں آتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کس علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے. وہاں پہ ہاسپٹل ضرورت ہے تو ہاسپٹل بنائے گا، وہاں پہ روڈ کی ضرورت ہے تو روڈ بنائے گا. یہ بھی ایک پروونشل جو ہے ہماری اسکیمات ہوتی ہے جس پہ جہاں صاحب قیادت میں ہم سب بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھی آپ نے کدھر کدھر کیا کیا کام کرنا ہے. تو اس پہ تو ہم سے ہمیں ساتھ دینا ہے. ہاں کوئی ایسا غیر اشراکی، غیر آئینی، غیر قانونی کام ہو رہا ہے، بالکل آپ کا حق بنتا ہے. آپ ہمیں تجاویز دیتے ہیں، لیکن آج آپ کی جو آج کی اسپیچز ہے حقیقت میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آج آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں تجاویز بھی دی حکومت کو، آپ نے بہت اچھے اپنی تقریر بھی کی، اور اس کے لحاظ سے ہم ان کو نوٹ کیا ہوا ہے. ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے دوست انشاءاللہ نیکسٹ جو PSDP بنے گی کووڈ 19 کے حوالے سے، لوکسٹ کے حوالے سے، جو ایک ایمرجنسی اس ملک کو درپیش ہے، اس پہ ہم کام کر کے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارا کام ہوگا اور یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی پہ ہوگی. اور انشاءاللہ آپ سے پوچھ کے، آپ کے بغیر ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے اپوزیشن کو ہم مایوس کریں گے. لیکن آپ یہ کریں کہ ایک دن آپ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد پھر الزامات لگاتے ہیں کہ آپ نہیں آتے. آپ نے خود انکار کیا تھا، مجھے میرے نالج میں جو ہے کہ جام صاحب نے آپ کو بلایا تھا، کیا ہم اس پہ بیٹھتے ہیں کووڈ 19 پہ، آپ لوگوں نے انکار کیا تھا کہ ہم نہیں آتے. میرے نالج میں جو ہے، شاید میں اس میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن آپ بھی ہمارے ساتھ اس طرح کا آپریشن کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کریں گے اور اس پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس صوبے کو چلانے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ PSDP ہو، چاہے وہ لائن آرڈر ہو، چاہے